पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में पंजाबी फिल्मों की हैसियत हमेशा रीढ़ की हड्डी की सी रही है। इसी वजह से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि लाहौर की हैसियत पाकिस्तान के लिए वही है जो इंडिया के लिए बम्बई की है। पंजाबी फिल्मों के लिए हीरोइन का इंतखाब भी इसी सोच के पेश नजर किया जाता है कि हीरोइन की जिसामत और नकोश पंजाब की जट्टी की तरह होने चाहिए। यही सबब है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा ऊंची, लंबी और भारी भड़कम जिसामत की हीरोइंस ने बड़ा अरसा इंडस्ट्री पर राज किया। अदाकारा मुसरत नजीर को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पंजाबी फिल्मों की पहली जट्टी हीरोइन करार दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। 1955 में अपने कैरियर का आगाज करने वाली मुसरत नजीर ने अगरचे बहुत तवील वक्त तक फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं किया, मगर जितना भी काम किया सफ़े अव्वल की हीरोइन के तौर पर किया। मुसरत नजीर 13 अक्टूबर 1940 में पैदा हुई। इनका ताल्लुक लाहौर से था और उनके वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे। वो एक पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक रखते थे, जिनका शोबिस से दूर दूर कभी वास्ता ना था। मुसरत के वालिद इनको आला तालीम दिलवा कर डॉक्टर बनवाने के ख्वाहिशमंद थे और यही ख्वाहिश मुसरत नजीर की भी थी। इसके साथ गाने और गुनगुनाने का शौक भी इन्हें बचपन ही से था। इनकी खूबसूरत आवाज ने इनके इस शौक को चार चांद लगा दिए थे, मगर खानदानी पस मंजर के सबब उन्होंने गुलकारी को एक शौक से ज्यादा अहमियत कभी ना दी थी। इम्तियाजी नंबरों से मैट्रिक और इंटर करने के बाद जब डॉक्टर बनने का मरहला आया तो उनके खानदान की कमजोर मुआशी हालत इनके पैरों की जंजीर बन गई और चाहने के बावजूद वो अपना डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा ना कर सकी। इस मौके पर उन्होंने गुलकारी के फन से फायदा उठाने का फैसला किया और रेडियो पाकिस्तान पर बतौर गुलकारा नगमा सुरा हुई। मगर यहाँ इनके शौक की तो तकमील हो गई, मगर वो मुआशी मैदान में घर वालों का हाथ रेडियो के कम मुआवजे के सबब न बिठा सके। इस मौके पर उन्होंने लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में बतौर गुलकारा किस्मत आजमाई का फैसला किया, जहाँ उनकी मुलाकात अनवर कमाल पाशा से हुई, जो कि मायानाज डायरेक्टर थे। लेकिन उन्होंने मुसरत नजीर में छुपी हुई एक पंजाबी फिल्म की हीरोइन नजर आ गई और उन्होंने मुसरत को अदाकारी की दावत दे डाली। लेकिन अपने वालिद के मना करने पर मुसरत नजीर ने ठुकरा दिया, मगर अनवर कमाल पाशा बजिद हो गए और उन्होंने मुसरत नजीर के वालिद को इजाजत देने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने 1955 में अपनी फिल्म कातिल के लिए मुसरत नजीर को एक साइड रोल में कास्ट कर लिया, मगर इस सानवी नौयत के किरदार में भी मुसरत नजीर ने अपनी ढाक इस तरह बिठाई कि फौरन ही शेख लतीफ ने मुसरत नजीर को अपनी फिल्म पतन में इस वक्त के मशहूर अदाकार संतोष कुमार के मुकाबिल बतौर हीरोइन कास्ट कर लिया। ये फिल्म मुसरत नजीर की जिंदगी को बदल डालने का बास बनी और इसके बाद उन्होंने फिर पलट कर ना देखा और एक के बाद एक हिट फिल्में देती गईं। यहाँ क्यों आई? आपकी तबीयत खराब है, ये सुनकर मुझसे रहा ना गया। मैं बेताब हो गई। आखिर कभी तो जिंदगी में आपसे वास्ता रहा है। वास्ता भी किस कदर अजीब। मुसरत नजीर का शुमार एक कदामत पसंद घराने से था। इस वजह से उन्होंने अपने पूरे कैरियर में अपने खानदान की इज्जत का ख्याल रखा और शोहरत के अरूज के बावजूद कोई स्कैंडल ना बनने दिया। उन्होंने साथ ही अदाकारों से सिर्फ काम के हद तक ताल्लुक रखा और कभी भी किसी को एक हद से आगे जाने की इजाजत ना दी और यही वजह थी कि इनका पूरा कैरियर किसी भी किस्म की अफवाहों से पाक रहा। इसके अलावा उन्होंने कभी भी फिल्मों में काम करते हुए किसी किस्म के फाहिश रक्स की फिल्म बंदी की इजाजत ना दी और जितना काम किया साफ सुथरा और बेहतरीन किया। मुसरत ने 33 उर्दू और 14 पंजाबी फिल्मों में अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए और उन्हें 3 निगार अवार्ड भी मिले। इसके अलावा उनको 1989 में सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। 1962 में बेहतरीन अदाकारा का निगार अवार्ड हासिल करने वाली मुसरत नजीर की कामयाबियों का सफर तेजी से जारी था, मगर फिर अचानक एक डॉक्टर उनकी जिंदगी में आया और उसे बदल कर रख दिया। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखने वाली मुसरत नजीर खुद तो डॉक्टर ना बन सकी, मगर एक डॉक्टर अरशद मजीद की बीवी जरूर बन गए और अपने कैरियर को अरूज पर छोड़कर डॉक्टर से शादी के बाद कनाडा रवाना हो गई और उसके बाद उन्होंने दोबारा पलट कर नहीं देखा और फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ इनकी यादें और बातें ही रह गईं। फिर
शादी के 20 साल बाद वो अपने शौहर और 3 बच्चों के साथ पाकिस्तान वापस आए। अल्लाह ने इनको 2 बेटों और 1 बेटी से नवाजा था। वो और उनके शौहर अब हमेशा के लिए पाकिस्तान में रहना चाहते थे। इसी वजह से इनके शौहर ने लाहौर में एक अस्पताल कायम किया। मुसरत ने भी अपने गुलकारी के शौक को दोबारा से शुरू किया और फिर एक मरतबा दोबारा से बतौर गुलकारा पूरे मुल्क में धूम मचा दी। इनके गानों में मेरा लौंग गवाचा, लट्ठे दी चादर और चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता ने इन्हें दोबारा से लोगों के दिलों में जिंदा कर दिया। इनके गाने ज़बान ज़िद आम हो गए, मगर इनके शौहर और बच्चे पाकिस्तान में सेट ना हो सके और कुछ अरसे बाद वो दोबारा कनाडा शिफ्ट हो गए। मुसरत भी इनके साथ ही दोबारा वापस कनाडा चली गई। अब वो कनाडा में ही रहती हैं और इनके दोनों बेटे डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाते